हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? तो कल बारिश की वजह से लाइट नहीं थी, इस वजह से क्लास पूरा नहीं चल पाया था। तो जहाँ से हम छोड़ कर गए थे, आज वहाँ से टॉपिक को चालू करते हैं। आज का लेक्चर होगा समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। तो आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, समान हो। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। तो आपके सामने एक हम ग्राफ खींचे हैं या चित्र है। तो एक वैद्युत क्षेत्र होगा, सूक्ष्म आवेश है ये। इस आवेश के कारण क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। उस क्षेत्र में एक हम क्या खींचे हैं, काल्पनिक पृष्ठ खींचे हैं। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। यहाँ 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 यहाँ, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो आप नॉर्मली परिभाषा देना, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उस पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। ध्यान देना सभी लोग। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, विभव एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ विशेष पॉइंट ये बनेगा आपका, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। ये नोट में हम लिख लेते हैं, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। एक पॉइंट और इसमें बनेगा,
समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक था हमारा। आपसे पूछा जाएगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, बस आपकी परिभाषा इतनी ही पूछी जाएगी। तो आप कहिएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। और एक पॉइंट बनेगा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। तो इसका आप एक बार शॉर्ट स्केल लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। हेलो बच्चों, पहला टॉपिक आपने क्लियर किया। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तबीयत सही नहीं है, इस वजह से बहुत स्लो चल रहे हैं। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। आपको पता है दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश को एक दूसरे के समीप लाने में, या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। आपको ये पता होगा दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को या आकर्षण करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे, ये तो स्वाभाविक रूप से है। अतः इन्हीं आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे के समीप लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक आवेश होंगे। कैसे होंगे, दो होंगे या दो से अधिक आवेश होंगे। तो इन दोनों आवेशों में चाहे आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ये स्वाभाविक रूप है। समान होगा तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत होगा तो आकर्षण होगा। अगर आकर्षण हो रहा तो समीप आएंगे, यदि प्रतिकर्षण हो रहा तो दूर जाएंगे। तो यही दूर जाने अथवा पास आने में जो कार्य करना पड़ता है, वही हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो या ऐसा भी कह सकते हैं आवेशों के किसी निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वह उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी एक निकाय की रचना करते हैं। पहले हम यहाँ से परिभाषा देखेंगे, परिभाषा गौर करेंगे। दो या दो से अधिक आवेश, दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश, दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश क्या करते हैं, दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश एक दूसरे को
प्रतिकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करते हैं। ये तो आपको पता होगा, प्रतिकर्षण करते हैं। दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कहते हैं। अब यहां लिख सकते हैं अतः आवेशों को एक दूसरे से दूर, अतः आवेशों को एक दूसरे से दूर अथवा एक दूसरे के समीप लाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये बहुत साधारण परिभाषा है, ये आप जानते भी हैं, या हम दूसरी परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं। नोट में ध्यान देना, वैद्युत आवेशों की, ऐसा भी कह सकते हैं, आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को, जो उन आवेशों को अनंत से, कहां से लाओगे, अनंत से परस्पर, अनंत से परस्पर समीप लाकर, क्या करता है, समीप लाकर किसी निकाय की रचना करता है, समीप लाकर, ले आकर किसी निकाय की रचना करता है। ये भी परिभाषा हो सकती है। तो सबसे आसान परिभाषा आपकी ये है। तो अब हम क्या करेंगे, एक निकाय बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक निकाय बनाएंगे। उस निकाय को देखिए, एक बिंदु यहां है ए, यहां बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए पर +Q1, बी पर +Q2 और यहां से क्या हो, अनंत। ऐसे पोजीशन बनाए गए हैं। ये क्या है, निकाय के पोजीशन के रूप में रखे गए हैं। तो हम कहेंगे माना एक निकाय क्या है, ए और बी है। ध्यान दीजिएगा, पहले देख लें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्या रखेंगे, माना एक
निकाय ए बी है, ए पर प्लस Q1 आवेश, प्लस Q1 आवेश, बी पर प्लस Q2 आवेश स्थित है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, स्थित है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, हम मान लेते हैं r। दोनों के बीच की दूरी क्या है, r। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है। अब ध्यान देना, r है तब हम कहेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत विभव। किसके कारण, इस Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे, या r दूरी पर निकाल सकते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा से एकांक आवेश को अनंत से r तक लाने में Q1 से द्वारा विभव निकाल लेते। ध्यान देना, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत विभव, तब Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव और V बराबर 1/4πε0 Q1/r। ये पढ़े होंगे आप, ये आप पढ़ चुके हैं। इसको समीकरण नंबर क्या बना लीजिए, 1 बना लीजिए। अब ये बताओ कभी V बराबर W/Q0 पढ़े हो कि नहीं, और W बराबर क्या है Q0 और V पढ़े हो कि नहीं। ऐसा तो आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा तो हो चुका होगा, आप अगले वीडियो में पढ़े भी होंगे। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार Q2 कहाँ हो, अनंत पर हो। Q2 जो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो Q2 को B तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य के लिए क्या होगा, इसी प्रकार Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q2 और क्या हो जाएगा V, और V की वैल्यू हमें क्या है, प्राप्त है। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो रख दो, W बराबर Q2 1/4πε0 Q1/r। तो W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा r। अब ध्यान देना, यही कार्य जो होता है किसमें बदल, मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। क्यों, कार्य मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो एक तो ये निकल गया, और यही कार्य जो होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो हम U बराबर लिख सकते हैं W। तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r, मात्रा जूल ही होगा। इस तरह ये क्या हुआ, निबंध हमारा कंप्लीट हुआ। इसका एक बार साफ स्क्रीन लीजिए।
एक बार फिर से सुन लीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? जब दो आवेश होंगे तो दोनों में चाहे प्रतिकर्षण होगा या क्या होगा, आकर्षण होगा। इन आवेशों को दूर ले जाने में अथवा समीप लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो एक निकाय की हमने रचना की है, उस निकाय के द्वारा क्या कर दिए, आप डेरिवेशन कर दिया था, तो उसका क्या कर लिए, निगमन कंप्लीट कर लिए। फिर आगे चलते हैं हम, आगे इसी में एक नोट पॉइंट बनेगा। इस टॉपिक में एक नोट बनेगा आपका, आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर। जैसे हम कह सकते हैं, यदि दोनों आवेश कैसे हों, समान प्रकार के हों, कहने का तात्पर्य क्या है, प्लस प्लस की बात करें या माइनस माइनस की बात करें, तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस स्थिति में जो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। यदि वो विपरीत प्रकार का हो, एक प्लस हो एक क्या हो, माइनस हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण क्रिया होगी। आकर्षण क्रिया होने के कारण निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो घट जाती है। तो आपसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, यदि दो आवेश समान प्रकार के हैं तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समान प्रकार के हैं तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। विपरीत प्रकार के हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय की घट जाएगी। आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कोशिश करिए आप अधिकतम से अधिकतम घर पर बैठ के पढ़ाई करिए, और उम्मीद है कि 1 तारीख से विद्यालय भी आपकी चालू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।